पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मंत्री दद्दू प्रसाद के आदमी ने एक नाव में छेद कर दिया था, जिसके कारण कई लोग नदी में डूबकर मारे गए। चौहान इस घटना के बाद बेहद घबराया हुआ था कि कहीं इसका आरोप उस पर न लग जाए। उसने कई उपाय किए ताकि वो खुद को इस घटना से बचा सके, लेकिन कुलदीप, जो अब डीएम बने थे, ने चौहान के सभी घाटों को सील कर दिया। चौहान के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि जिले के सारे घाट अब उसके हाथ से चले गए थे। कुलदीप के इस कदम के बाद एक पुलिस अधिकारी चौहान के घर पर पूछताछ के लिए पहुंचा, लेकिन चौहान और उसका भाई घर से गायब थे। इस दौरान चौहान और उसके भाई के बीच बातचीत होती है, जिसमें वो ये सोचते हैं कि कुलदीप उनका बदला लेने के लिए आया है और वो कुछ बड़ा करने वाला है। चौहान अपने भाई से कहता है कि अगर कुलदीप ज्यादा बढ़ेगा तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। इस समय चौहान के पास एक वकील भी था जो हमेशा उसे पुलिस के हाथ से बचाता था, और इस बार भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद कुलदीप घाट पर पहुंचता है और वहां एक नया पुल बनाने का ऐलान करता है। गांव के लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि यहां एक बड़ी दुर्घटना हो चुकी थी और अब डीएम साहब ने गांव के लिए एक नया पुल बनाने का फैसला किया है। इसी बीच कुलदीप पुलिस ऑफिसर दुष्यंत से मिलता है, जो अब शानविका का पति बन चुका था। दुष्यंत शानविका से कहता है कि कुलदीप ने नया पुल बनाने का ऐलान किया है, लेकिन शानविका पूछती है कि क्या ये मालूम चल पाया है कि नाव क्यों डूबी। दुष्यंत ये कहता है कि शायद नाव खराब हो गई थी और इस कारण लोग डूब गए। शानविका और दुष्यंत के बीच बातचीत के बाद कुलदीप को अपने खिलाफ बढ़ते हुए खतरे का एहसास होने लगता है। वो चौहान और उसके परिवार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की योजना बनाता है। मंत्री दद्दू प्रसाद चौहान के घर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही चौहान उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब तो आपके दामाद यानी डीएम साहब आपके रास्ते में खड़े हैं। मंत्री दद्दू प्रसाद ये सुनकर थोड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को हंसते हंसते कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुलदीप और माला की शादी धूमधाम से होती है। इस शादी में चौहान और उसका भाई भी शामिल होते हैं, लेकिन यहां एक बड़ी घटना घटती है। चौहान अपने दामाद दुष्यंत को देखता है, जो कुलदीप की सुरक्षा में लगा हुआ है। ये दृश्य चौहान को बेहद अपमानित करता है। कुलदीप चौहान को यह संदेश देने के लिए दुष्यंत से कहता है कि वो ड्रिंक्स का इंतजाम करे, जिससे चौहान को और भी ज्यादा अपमान महसूस होता है। फिर छोटे चौहान कुलदीप से मिलने के लिए पहुंचते हैं और उसे धमकी देते हैं, लेकिन कुलदीप उनसे कहता है कि उसने अभी तक कुछ गलत नहीं किया है और अगर वो ज्यादा उकसाएंगे तो वो उन्हें इसका जवाब देंगे। ये दिखाता है कि कुलदीप अब बदला लेने के मूड में है। एक और घटना में चौहान के घर के बाहर मीडिया वाले आते हैं और वहां हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ये सब शानविका अपने घर पर देखती है और चिंतित हो जाती है। इसके बाद कुलदीप और माला के रिश्ते में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। माला को लगता है कि कुलदीप ने शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए की है और उसने कभी भी माला के बारे में नहीं पूछा। कुलदीप अपनी गलती को मानते हुए माला से कहता है कि उसे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन माला अब इस रिश्ते को लेकर और भी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि शायद वो सिर्फ एक औपचारिकता के तहत शादी कर रही है। अब चौहान के खिलाफ कुलदीप और मंत्री दद्दू प्रसाद मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। वो चौहान के सारे कारखानों और अड्डों को सील करना शुरू कर देते हैं और उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें बंद करवा देते हैं। ये सब देख चौहान काफी गुस्से में आ जाता है और उसे ये महसूस होता है कि वो कहीं न कहीं हार रहा है। वो मंत्री दद्दू प्रसाद और कुलदीप से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही उसकी मदद नहीं करते। इसके बाद चौहान अपने छोटे भाई को कुलदीप को मारने के आदेश देता है। शानविका, जो कि इस समय काफी परेशान है, एक दिन अपने मंदिर में जाती है। इस दौरान कुलदीप की गाड़ी भी मंदिर के पास से गुजरती है और वो शानविका से आंखें मिलाता है। कुलदीप और शानविका की ये मुलाकात कई सवालों को जन्म देती है, जो आगे चलकर
दोनों के रिश्ते को प्रभावित करती है। अब छोटे चौहान अपनी योजना के तहत गौरी नामक एक गुंडे से मिलता है जो कुलदीप को मारने के लिए आया था। लेकिन मंत्री दद्दू प्रसाद ने गौरी से सौदा कर लिया था कि अगर वो चौहानों को मार देगा तो वो उसे छोड़ देंगे। गौरी इस समय चौहानों को मारने के लिए आया था, लेकिन चौहान को पहले से यह पता था कि गौरी उनके दुश्मन के साथ मिल चुका है, इसलिए छोटे चौहान उसे गोली मार देते हैं और गौरी का प्लान भी फेल हो जाता है। अब चौहान और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस और कुलदीप का दबाव बढ़ जाता है। कुलदीप अपने परिवार के साथ चौहान के घर पर रेड मारता है और उनके सारे पैसे, सोने और गहनों को जब्त कर लेता है। कुलदीप शानविका को एक आखिरी बार गुस्से से देखता है और वहां से निकल जाता है, जबकि शानविका अपने घर के हालात देखकर दुखी होती है। कुलदीप के द्वारा चौहान के घर पर मारे गए रेड से पूरी कहानी में एक नया मोड़ आता है और अब सबकी आंखें इस बात पर टिकी हैं कि कुलदीप का अगला कदम क्या होगा।